स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो क्लास में आप चीड़ों पर चांदनी के बारे में कुछ बातें जानेंगे। चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा जी का लिखा हुआ यात्रा संस्मरण है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि निर्मल वर्मा जी का जीवन काल क्या रहा है। ये ध्यान रखिए 1929 से 2005 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा है। निर्मल वर्मा जी को जो पुरस्कार प्राप्त हुए उन्हें भी ध्यान रखिए। साहित्य अकादमी का पुरस्कार इनको 1985 में मिला, ज्ञानपीठ का पुरस्कार 1999 में मिला और साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता इन्हें 2005 में प्रदान की गई। अब बात आती है चीड़ों पर चांदनी की। तो चीड़ों पर चांदनी जो इनका यात्रा संस्मरण है ये 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, इसे ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। इस पुस्तक के यात्रा संबंधी लेखों को उन्होंने मुख्यतः 3 शीर्षकों के अंतर्गत रखा है। यानी जो ये यात्रा संबंधी उनकी पुस्तक है उसमें 3 शीर्षकों के अंतर्गत उन्होंने अपने लेखों को विभाजित किया हुआ है। पहला जो शीर्षक है उत्तरी रोशनियों की ओर, इसमें लगभग 4 लेख हैं। तो 4 लेख इस शीर्षक के अंतर्गत हैं। उसी में चीड़ों पर चांदनी दूसरा शीर्षक है और देहरी के बाहर, ये इन 3 शीर्षकों के अंतर्गत उन्होंने अपने इस यात्रा पुस्तक को और उसके लेखों को व्यवस्थित किया हुआ है। आगे देखते हैं। प्रश्न है रोती हुई मरमेड का शहर नामक शीर्षक लेख किसने लिखा है। ऑप्शन राहुल सांकृत्यायन, निर्मल वर्मा, यशपाल, रेणु। तो इसका सही उत्तर है निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा जी ने जो उनकी पुस्तक का चीड़ों पर चांदनी का पहला शीर्षक हमने बताया उत्तरी रोशनियों की ओर, उसमें रोती हुई मरमेड का शहर नामक एक लेख है। ये निर्मल वर्मा जी का है, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं कि इस यात्रा संस्मरण में उन्होंने कोपेनहेगन की यात्रा का वर्णन किया हुआ है। यानी जो ये रोती हुई मरमेड का शहर शीर्षक लेख है उनका, उसमें उन्होंने कोपेनहेगन की यात्रा का वर्णन किया हुआ है। कोपेनहेगन जाने से पूर्व निर्मल वर्मा प्राग शहर में 2 वर्षों तक रहे थे, जो कम्युनिस्ट देश था। तो कम्युनिस्ट देश से यानी प्राग शहर से कोपेनहेगन जाने के कारण उन्हें रहने में, उन्हें होटल लेने में तमाम तरह की असुविधाएं हुई। उसका इस पूरे के पूरे लेख में रोती हुई मरमेड का शहर में दिखाई पड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे, कोपेनहेगन जाने से पूर्व प्राग शहर में 2 वर्षों तक रहे और प्राग शहर कम्युनिस्ट देश था। उस समय जो युद्ध की परिस्थितियां थी, इस कारण कई सारी कठिनाइयों को उन्हें सामना करना पड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं इसी यात्रा संस्मरण से कि कोपेनहेगन की स्मृतियों को याद करते हुए निर्मल वर्मा किसकी स्मृति को बचा लेने के लिए प्रयत्नशील दिखाई पड़ते हैं। यानी जब वो कोपेनहेगन की स्मृतियों को याद करते हैं तब उनमें भी किसी एक की स्मृति को बहुत अच्छे से बचा लेना चाहते हैं। वो कौन था। ऑप्शन थोरगिएर, बी एंगुई, सी प्राग शहर में बिताए हुए कष्टपूर्ण समय और डी कोपेनहेगन का तिबोली शहर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है एंगुई। एंगुई नाम का व्यक्ति जो कोपेनहेगन में उन्हें रहने के लिए होटल दिलवाता है, लंबे कद का होता है, आयरलैंड का रहने वाला। तो उसकी याद, उसका मिलना निर्मल वर्मा जी अपने इस लेख में कोपेनहेगन की यात्रा में कभी भूलना नहीं चाहते। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि सब कुछ जब आप जीवन की बहुत सारी चीज़ों को भूल जाना चाहते हैं, उनमें जिन चीज़ों को आप बचा लेना चाहते हैं, वैसे ही एंगुई की स्मृति निर्मल वर्मा को इस कोपेनहेगन के शहर में बनती है। अगला प्रश्न है कोपेनहेगन शहर को टूरिस्ट पुस्तिकाओं में क्या उपाधि दी गई। निर्मल वर्मा जी ने अपने इस लेख में रोती हुई मरमेड का शहर में ये लिखा हुआ है कि कोपेनहेगन शहर को टूरिस्ट पुस्तिकाओं में क्या उपाधि दी गई। ऑप्शन प्राग का सौंदर्य, उत्तरी यूरोप का अमेरिका, उत्तरी यूरोप का पेरिस, एशिया का विराट नगर। तो इसका सही उत्तर है उत्तरी यूरोप का पेरिस। निर्मल वर्मा जी ने अपने इस लेख में लिखा है कि कोपेनहेगन शहर को टूरिस्ट पुस्तिकाओं में उत्तरी यूरोप का पेरिस कहा गया है।
यानी आप कहीं किसी शहर में जाते हैं तो उस शहर के बारे में कोई अगर टूरिस्ट बुक अगर जो मिलती है उसे देखेंगे तो शहर के बारे में जो बातें बताई गई होंगी उसी से आप उस शहर के बारे में परिचित होते हैं। वैसे ही कोपेनहेगन के बारे में वहाँ की जो टूरिस्ट बुक होती हैं उसमें उसे उत्तरी यूरोप का पेरिस कहा गया है। तो ये प्रश्न हमने आपके लिए थोड़ा जल्दी में तैयार किया हुआ है। आप देखें कि किस तरह के प्रश्न इन पुस्तकों से, यात्रा संस्मरणों से या जो भी आत्मकथा है उनसे कैसे बन सकते हैं प्रश्न, हमने एक नमूने आपके लिए दिए हुए हैं। आगे भी हम इस तरह के प्रैक्टिस सेट तैयार कर रहे हैं जो कि परीक्षाओं तक हम कंटिन्यू इन सब पर पढ़ते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं। हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स को आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके ऑर्डर कर सकते हैं। टोटल 170 पेज का ये नोट्स है जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, यूजीसी नेट, सबके लिए बहुत उपयोगी है। ये हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र बच्चन सिंह की पुस्तकों के आधार पर निर्मित है। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।